अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मौज़ हज़रात, आपके दयारे पुरबहार में ये कोपागंज और बिलखुसूस मऊ, ये वो सरजमी है जहाँ पे आने के बाद हर शायर, हर मुकर्रिर, हर अदीब मुस्तनद हो जाया करता है। ये वो सरजमी है मेरे दोस्तों जहां घर घर में एक शायर है जिनके घर के दरो दीवार शायरी करते हुए नजर आते हैं। शायरी जिनका ओढ़ना बिछौना हुआ करता है। मुझे इतना खूब मालूम है, यहाँ के लोगों से मैं खूब वाकिफ हूं, चूंकि आज पूरे मुल्क हिंदुस्तान के अंदर जो मैं नातिया स्टेज या जलसे के स्टेज से लेकर गजल की दुनिया तक जो जाना जाता हूं, पहचाना जाता हूं, तो मेरे दोस्तों ये परवरिश मेरी जो हुई है तो दयारे शिबली में हुई है, आजमगढ़ में हुई है। यही वजह है कि मेरी गुफ्तगू के अंदर, मेरे अंदाज के अंदर कुछ न कुछ झलकियां आपको यहां की मिलेगी, जिसके बारे में अल्लामा सुहैल इकबाल ने कहा था कि इस खित्ते आजमगढ़ पे फैजान तजल्ली है अक्सर, जो जर्रा यहां से उठता है वो नैयर आजम होता है। मौज़ हज़रात, आजमगढ़ से कटकर मऊ, और मऊ वो धरती है जिसे ब्रिगेडियर उस्मान की धरती के नाम से लोग जानते हैं। इन तमाम चीज पे तज़किरा तबसरा बाद में किया जाएगा। इन तमाम चीज से आप वाकिफ है। मदारिस के तलबा, असातिज़ा और बिलखुसूस मसाजिद के अइम्मा हजरात और खानकाहों से जो ताल्लुक रखते हैं वो हजरात मेरी निगाहों के सामने कसीर तादाद में है। मेरे दोस्तों, मैं कोशिश कर रहा हूं कि कुछ अच्छा बोलूं, कुछ अच्छा पैगाम देने की कोशिश करूं और आप लेंगे इंशाल्लाह, मुझे उम्मीद है। मैं भी यहां सीखने के लिए आया हूं। मेरे दोस्तों, जितना आप तसव्वुर में लिए बैठे हैं कि मुजाहिद हसनैन हबीबी या वाह, ये कमाल मेरा नहीं है, कमाल आपके दुआओं का है। इंशाअल्लाह अल्लाह से दुआ करता हूं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत, अल्लाह ताला हकीकत का रूप दे दे इसको। आइए मेरे दोस्तों, फहरिस्त ज्यादा तवील है। शोराए कराम की जो फहरिस्तें आपने पढ़ी है या सुना है, गालिबन तमाम ही शोरा हजरात यहाँ तशरीफ ला चुके हैं। सिर्फ एक नाम मैं ये कह सकता हूं कि बदनसीबी कहिए कि जो आदमी महफिल रसूल में नहीं पहुंचता, मैं उसे बदनसीबी ही कहूंगा। चूंकि गजल के मुशायरे में न पहुंचे तो उनके बारे में क्या फैसला है वो जाने, लेकिन मैं ये समझता हूं कि बज़्म नबी से किसी का नाम हट जाए या किसी कारण ना आ सके, अगर वाकई कोई उजरत हो तो अल्लाह ताला, कोई मुसीबत आन पड़ी हो तो अल्लाह दूर करे। लेकिन अगर ऐसा ना होता हो, कुछ फितरी तौर पे कुछ आदतें हम शायरों के कबीलों में हुआ करती है, तो मेरे दोस्तों वो नहीं आ सकते हैं, उसे बदनसीबी ही कहा हम कहते हैं। तो हमारी शायर की फहरिस्त में जो है एक नाम है जो सबसे ऊपर लिखा हुआ है, वो यहाँ नहीं पहुंचे हैं, आप समझ गए होंगे, नाम लेना बेहतर नहीं। अब बाकी तमामी हजरात की जियारत आप करीब से कर रहे हैं। मौज़ हजरात, मुझे बिल्कुल इजाजत मिल जानी चाहिए, वक्त ज्यादा है, हो ही चुका है, मेरी निगाहें घड़ी पे भी है, और हमारा ख्याल है कि हमारे सदर मौसूद भी तशरीफ ले आए हैं। जनाब आली जनाब डॉक्टर मुफ्ती जमीलुर रहमान साहब कासमी दामत बरकातुहुम मद्दजिल्लहुल आली, एक बड़ी शख्सियत का नाम है जिनकी सदारत जानदार, शानदार, बड़ी बावकार सदारत हो रही है, और मुझे निजामत का ये मौका मिला है। सदारत, निजामत ये दोनों साथ साथ चला करती है। निजामत सदारत के ताबे हुआ करती है। इसलिए मैं गुजारिश करूंगा अपने सदर मौसूफ को कि आप मेरे बगलगीर हो जाते तो हम दोनों मिलजुल के इंशाअल्लाह इस महफिल को सुबह तक चलाते रहेंगे। किस तरह क्या करना है ये दोनों के ऊपर बागडोर दी जाती है। मुशायरा, कोई महफिल नाकाम होता है, कामयाब होता है मेरे दोस्तों, तो इसका सेहरा जो है मेरे दोस्तों सदर पे जाता है और उसके बाद नकीब पे जाता है। मेरे दोस्तों अल्लाह से दुआ करें। आइए मैं शुरू होना चाहता हूं। इलाही बया मुद्दुआ कर रहा हूं, तेरी बारगाह में इल्तिजा कर रहा हूं, मेरी इंतहाए निगारिश यही है कि तेरे नाम से इब्तिदा कर रहा हूं। सदर मोहतरम, खुदाए कारसाज का किस जबान से शुक्रिया अदा करूं कि उन्होंने आज मिल्लत इस्लामिया के अकाबिरीन, इस्लामी उलूम व फनून के माहिरीन,
तहजीब व तमद्दुन और कौम मिल्लत के दर्दमंद असहाबे फिक्र के माबैन हमें अपने इल्मी सफर की रुदात सुनाने का मौका नसीब फरमाया। जलसे के लिए, मुशायरे के लिए, महफिल के लिए ये कहा जाता है कि कामयाबी की जमानत अवामुन्नास पे हुआ करती है। अगर अवामुन्नास चाहे तो इसको बुलंदियों से हम गनार कर दें, अगर ये चाहे तो इस महफिल को नाकाम भी कर दें। तो मुअज़्ज़ज़ हज़रात, इसके लिए हमें आपकी जरूरत है, आपकी मदद व ताउन की जरूरत है, आपकी इमदाद व इआनत की जरूरत है, आपकी मतानत और संजीदगी की जरूरत है। लिहाजा अज़्ज़ल ताखिर हमारा साथ दे। इंशाअल्लाह इस प्रोग्राम के अंदर, मुशायरे के अंदर आपको अच्छी बातें और नादिर मालूमात हाथ लगेंगी। आइए मेरे दोस्तों, अपने असलाफ के नक्शे कदम पे चलते हुए मैं ये चाहता हूं कि इस पाक और पवित्र महफिल का आगाज रब के उस पाक और पवित्र कलाम से किया जाए जो सारी दुनिया की हिदायतों के लिए आया। बड़े बड़े जलसे, कॉन्फ्रेंसों, अंजुमनों और सेमिनारों के अंदर ये बात बाबा मैं दुहल में कहा करता हूं और आज भी कहना चाहता हूं मेरे दोस्तों कि आज के इस पाक और पवित्र महफिल का आगाज राम राम से नहीं होगा, अरे ओम नमः शिवाय से नहीं होगा, वेद अथर्ववेद की इबादतों से नहीं होगा, रामायण और गीता की इबादतों से नहीं होगा, अरे तुलसीदास, कबीर दास, गुरु नानक के बोल से नहीं होगा, बल्कि होगा तो शहनशाहों के शहनशाह के कलाम से होगा, आलमीन के रब्बुल आलमीन के कौल से होगा और ऐसे तोहफे खुदाबंदी से होगा कि जिसने करोड़ों इंसान को दीनों दुनिया की लाजवाल नेमतों से नवाजा है। अरे जिस कलाम को सुनकर मुस्लिम तो क्या, यूरोपियन मौरखीन, अंग्रेज मौरखीन, ईसाई मौरखीन, हिंदू मौरखीन हैरानो शस्तर है। जिसके आजाद सुखन ने सुखनदानों के तख्लीकात को झंझोड़ कर रख दिया है। इस कलाम के अंदर वो मकनातीसी कैफियत है जो दिलों को खींचती है, वो राग है जो अंदर के तारीकियों को मुनव्वर कर देती है, अरे वो नगमा है जिसे सुनकर शजर हजर भी झूमने लगते हैं, अरे वो जादू है जो दिलो दिमाग का काया पलट देता है। मेरे दोस्तों, यही वो मुकद्दस कलाम है जिसको मिटाने के लिए दुनिया ने न जाने कैसी नापाक साजिशें रचाई। कभी उलमाए कराम को सूली पे चढ़ाया गया, हुफ्फाज़े कराम को तोप का निशाना बनाया गया। यही नहीं मेरे दोस्तों, जिसकी हुकूमत में आप आंख खोले बैठे हुए हैं, यहाँ तक कि मदारिस अरबिया इस्लामिया को दहशतगर्द का अड्डा करार दिया गया, तो कहीं 40,000 कुरान के नुस्खे जला दिए गए ताकि कुरान करीम का वजूद दुनिया से खत्म हो जाए। लेकिन जिसे खुदा रखे कोई माई का लाल चख नहीं सकता। किसी शायर ने क्या खूब कहा है कि दिया रोशन हुआ गारे हिरा से उनकी अजमत का, दिया रोशन हुआ गारे हिरा से उनकी अजमत का। ये मेहराम हरम और अर्श के सीनों पे लिखा है, सियासी नफरतों की आग इनको क्या बुझाएगी, ये कुरान कागजों पे नहीं सीनों पे लिखा है। आइए मेरे दोस्तों, इसी मुकद्दस कलाम कुरान अजीम की तिलावत बासआदत के लिए मेरी नजर इंतखाब साहिर लिसान कारी खुसलहान कारी नौशाद आलम साहब पर जाकर रुक जाती है। मैं इस वक्त उनसे गुजारिश कर रहा हूं कि वो तशरीफ लाए और तिलावत कलाम पाक से इस खूबसूरत ऑल इंडिया नातिया मुशायरे का आगाज फरमाए इस शेर के साथ के सदा ईमान की लौ की हिफाजत करते रहते हैं, सदा ईमान की लौ की हिफाजत करते रहते हैं, सिपाही जंगलों में भी इबादत करते रहते हैं, हवा भी उसके कच्चे घर से आहिस्ता गुजरती है, दिए की रोशनी में जो तिलावत करते रहते हैं। मक़दूरा।
الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. آمنت بالله صدق الله العظيم. अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह सुबहान अल्लाह। मौज़ हज़रात, अभी आपके दरमियान क़ारी खुशलहान, नौजवानों की दिल की धड़कन क़ारी नौशाद आलम साहब दामत बरकातुहुम मद्दज़िल्लहुल आली तिलावत कलाम पाक से इस खूबसूरत महफिल का खूबसूरत आगाज फरमा रहे थे।
तिलावत कलाम पाक से इस महफिल का आगाज हुआ, महफिल को कामयाबी की जमानत मिल चुकी। अब आइए खैरुल कलाम के बाद हम खैरुल अनाम की बारगाह में चले। नाते पाक बहुजूर सरवरे कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का एक हसीन गुलदस्ता पेश करने के लिए एक दो शायर नहीं, चार शायर नहीं, बल्कि शायरों की एक मुकद्दस जमातें स्टेज पर मौजूद है, जो हर फर्द, हर शायर ये इंतजार कर रहा है अपनी बारी का कि कब मेरा नंबर आ जाए। लेकिन जिसका जो वक्त लिखा गया है, जो मुतय्यन है, जो तयन किया गया है, जो तरतीब लगाई गई है, ये के बाद दिगरे इंशाअल्लाह वो माइक पर आएंगे। और यहां आने के बाद उन्हें जाना भी है। जब दुनिया में जब आते हैं लोग तो दुनिया से जाना पड़ता है, तो ये माइक है, यहां जो आएगा इन्हें जाना भी है। तो ये के बाद दिगरे मैं तमामी हजरात को आपके हवाले करता रहूंगा। लेकिन एक बात ये कहना चाहता हूं कि तिलावत कलाम पाक से इस महफिल का जब आगाज हो चुका तो हमदे बारी ताला के चंद शेर, तो मैं ये चाहता हूं कि हमदे बारी ताला के चंद शेर हुसूल खैर व बरकत के लिए उस रब्बे कायनात की बारगाह में हाजिर करना चाहता हूं, जो हमारा और आपका रब है, जो पालनहार है, जो हमें खिलाता है, पिलाता है, जिलाता है, जिनके कब्ज़े कुदरत में हमारी और आपकी जिंदगी है। अरे जिनकी हम्दो सना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, रहमते कामिला और रहमानिर रहीम, इज्जते कुबरा, मालिकी यौमिद्दीन, तरीक़े इबादत, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, सीधे रास्ते पे चलने का नाम इहदिना सिरातल मुस्तकीम, और सीधे रास्ते पे चलने वाले इनामी याफ्ता लोगों के लिए सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, और वो जो करोड़ों लोग जो गुमराह हो गए, भटक गए, उनके लिए गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन, आमीन। अगर आप इजाजत दे तो चंद शेर आपके जज्बात और एहसासात का इम्तिहान लूं, दाग दूं। कितने हजरात है हाथ उठा के बताएं जो बिल्कुल सुनना नहीं चाहते हैं? नहीं, यहाँ के लोग बहुत होशियार है माशाल्लाह। अब तक तो पूरा मजमा हाथ उठा दिया होता, लेकिन पता चला है कि ये हूसा पूरा नाम है इसका। हूसा लगाते हैं ऐसा घूसा, भर देते हैं अच्छे अच्छों को भूसा, है नहीं? ये वो लोग हैं। तो इंशाअल्लाह बड़े अच्छे लोग हैं। एक मरतबा इस्तकबाल करके मुझे बताया कि मैं जिंदों के दरमियान हूं, ऐसा न लगे कि मैं हिंदुस्तान में नहीं बल्कि कब्रिस्तान में मुर्दों के दरमियान सूरह फातिहा पढ़ रहा हूं। थोड़ा सा अपनी मौजूदगी का मुझे एहसास दिलाए, और एक मरतबा नबी के नाम पर दोनों हाथों को फिजा में लहरा के बोल दे चहक के सुबहान अल्लाह। एक मरतबा और लहक के बोले सुबहान अल्लाह। अब एक चीज का आप थोड़ा सा ये ख्याल कर ले कि आप ये ना समझे कि मुजाहिद हसनैन हबीबी जो टोपी कुछ लगा लिए हैं तो उधर वाले हैं, है कि नहीं? मैं एक बात कहा करता हूं कि उनके सदके हलाल खाता हूं। मैं मुर्ग पूरे साल खाता हूं, मेरे सीने में दम है इसलिए मैं देवबंदी का माल खाता हूं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं हबीबी और अकाबिरीन की जूतियों में पलने वाला, ये मेरी टोपी है। कुछ लोग ये कहा करते हैं कि शायद मुजाहिद टोपी बदलते हैं, ये हमारे अकाबिरीन की टोपी है। तो आप देख रहे थे, इसमें थोड़ा सा आप कश्मकश में न पड़े और थोड़ा सा अच्छे अंदाज में आप सुन ले। इजाजत दे दे तो इंशाअल्लाह मैं कुछ शुरू करता हूं। उससे पहले एक नाम सुन लीजिए जो शोरा हजरात की फहरिस्त है, मैं आपके दरमियान हाजिर करना चाहता हूं। जनाबे दिल खैराबादी साहब पूरे शान शायरी के साथ इंशाअल्लाह करीब ही स्टेज पर आ जाएंगे। उसके बाद ताबिश रेहान साहब मऊ, इनको कौन नहीं जानता मेरे दोस्तों मुल्क हिंदुस्तान के अंदर। आपके मऊ का नाम जितना ताबिश रेहान ने रोशन किया है सादगी के साथ, सबसे खाकसारी और इंकिसारी के साथ शायद के निगाहें हबीबी में कोई और नाम नहीं मेरे दोस्तों। उसी तरह से तरन्नुम के एक शहंशाह जिसे इस वक्त पूरे मुल्क हिंदुस्तान के अंदर मेरे दोस्तों लोग हथेलियों पे लिए फिरते हैं, पलकों पे बिठाए फिरते हैं, जिसे कारी मुजम्मिल हयात सीतामढ़ी के नाम से लोग याद करते हैं। माशाअल्लाह करीब ही ये थोड़े दिन पहले ही मदरसे के एक बड़े मदरसे के नाजिम बनाए गए, लेकिन मेरी खुशनसीबी ये है कि ये मदरसे के नाजिम हैं लेकिन मैं इनका नाजिम हूं। आइए मेरे दोस्तों, उसी के साथ साथ जनाबे फारूक दिलकश, ये मेरे बड़े भाई जिनका शफकत भरा हाथ मेरे सर पे हमेशा रहता है। उसी के साथ साथ हमारे छोटे भाई अशफाक बहराइची साहब जो 2017 के सबसे सुपर स्टार शायर के नाम पर जाने गए और एक अच्छा अवार्ड लेकर पूरे हिंदुस्तान को
उसने दिखाया। उसी के साथ साथ शाह खालिद मौवी साहब भी है, इंतखाब वलीद पूरी साहब भी है और शमशेर जहाना गंजवी साहब भी है, जिनके पास मर्दाना तरन्नुम है, जिनके बारे में मैं ये बता दूं कि 11,000 वोल्टेज उनके गले के अंदर पाई जाती है। माइक हटा भी दीजिए तो अपनी आवाज को आखिरी सफों में पहुंचाने की सलाहियतें ये रखते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि शायद मुगलिया सल्तनत में जो शायरी का दौर चलता था, उस दौर के अंदर ऐसे ही शायर रहे होंगे जो बगैर माइक के अपनी आवाज आखिरी सफों तक पहुंचाते रहे होंगे। उसी के साथ साथ मेरे दोस्तों आमिर दिलकश साहब जो कोपागंज के हैं, और उसी के साथ साथ अबू हुज़ैफा छोटा बच्चा कोपागंजी ये भी मौजूद है, और शाहिद रेहान साहब कोपागंजी, और इसी तरह से किसी का नाम अगर छूट गया हो तो मैं माजरत चाहता हूं, बीच में ले लूंगा।